एवरीवन, आज हम लोग क्लास 10th का लेसन 2 अ लेटर टू गॉड पढ़ेंगे। इसके राइटर हैं जी.एल. ह्यून्स। अबाउट द ऑथर, ग्रेगोरियो लोपास ह्यून्स 1895 to 1966, one of the famous modern writers, has written novels, essays and short stories. He has written short stories on simple themes. A Letter to God is his simple story based on the firm faith of simpleton in God. ग्रेगोरियो लोपास ह्यून्स का जन्म 1895 में हुआ और उनकी मृत्यु 1966 में हुआ। ही वॉज वन ऑफ द फेमस मॉडर्न राइटर्स। वो एक प्रसिद्ध आधुनिक लेखक थे। हैज़ रिटन नॉवेल्स, एसेज एंड शॉर्ट स्टोरीज। उन्होंने उपन्यास, निबंध और लघु कथाएँ लिखी हैं। ही हैज़ रिटन शॉर्ट स्टोरीज ऑन सिंपल थीम्स। उन्होंने एक साधारण विषय वस्तु पर लघु कथाओं को लिखा है। अ लेटर टू गॉड इज हिज सिंपल स्टोरी बेस्ड ऑन द फर्म फेथ ऑफ अ सिंपलसन इन गॉड। अ लेटर टू गॉड उनका एक साधारण कहानी है जो ईश्वर में दृढ़ विश्वास पर आधारित है। अबाउट द लेसन, अब हम लोग थोड़ा कहा लेसन की क्या स्टोरी है, इसकी समरी ऑफ द लेसन पढ़ लेते हैं। दिस इज द स्टोरी ऑफ अ सिंपल फार्मर्स फॉर फेथ इन गॉड। ये कहानी एक साधारण किसान का ईश्वर के प्रति दृढ़ विश्वास का है। लेंचो अ फार्मर लिव्ड ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। लेंचो एक किसान है जो पहाड़ी के नीचे पहाड़ी की ऊंची चोटी पर रहता है। ही होप्स फॉर द रेन सो दैट हिज क्रॉप्स मे गिव गुड यील्ड। उसको आशा है, ही होप्स फॉर द रेन्स, इन्हीं वर्षा से वो आशा करता है, सो दैट हिज क्रॉप मे गिव गुड यील्ड, ताकि उसको फसल से अच्छा अनाज मिल जाए, अच्छी लाभ मिल जाए। द रेन कम्स, पानी बरसता है, बट इट इज़ फॉलोड बाई डिवास्टेटिंग हेलस्टॉर्म। पानी बरसता है लेकिन वो इस तरह से, यानी वो उसका रूप बदल जाता है आगे जा कर के एक भयावह ओलावृष्टि के रूप में। यानी उसकी आवश्यकता अनुसार पानी बरसता है, लेकिन उस पानी का जो स्वरूप है बाद में इस तरह भयावह ओलावृष्टि में बदल जाता है। विच डिस्ट्रॉयज हिज होल क्रॉप, जिसके कारण उसका संपूर्ण फसल नष्ट हो जाता है। लेंचो लुक्स ब्लैक फ्यूचर अहेड बट एज ही इज अ फर्म बिलीवर ऑफ गॉड। लेंचो लुक्स ब्लैक फ्यूचर, अब उसे अपना धूमिल भविष्य दिखाई देता है, यानी उसको ये पता चल गया कि अब आगे उसका भविष्य बड़ा दुखदाई होगा। अहेड बट एज ही इज अ फर्म बिलीवर ऑफ गॉड, लेकिन इसके विपरीत वो ईश्वर में दृढ़ विश्वास रखता था। ही सीक्स हेल्प फ्रॉम गॉड, उसने ईश्वर से सहायता की अपेक्षा की, सहायता मांगा। ही राइट्स अ लेटर टू गॉड डिमांडिंग 100 पैसेज, उसने ईश्वर को पत्र लिखा जिसमें 100 पैसे की मांग किया। टू सी लेंचोज लेटर, द पोस्टमास्टर इज डीपली टच्ड बाई लेंचोज फॉर फेथ इन गॉड। लेंचो के पत्र को पोस्टमास्टर ने देखा और उसको देख करके वो डीपली टच्ड, यानी अंतर से वो बहुत प्रभावित हुआ। किसके पर? बाय लेंचोज फॉर फेथ इन गॉड, लेंचो के ईश्वर के प्रति दृढ़ विश्वास से पोस्टमास्टर भी गहराई से प्रभावित हुआ। इन ऑर्डर नॉट टू शेक हिज फेथ इन गॉड, और इसी भाव से इस क्रम में पोस्टमास्टर ने लेंचो के ईश्वर के प्रति विश्वास को खत्म नहीं करना चाहता था कि उसका वो विश्वास डिगे। ही डिसाइडेड टू आंसर द लेटर, इसलिए उसने उस पत्र का उत्तर देना निश्चय किया, निर्णय किया कि हम उस पत्र का उत्तर देंगे। ही कलेक्ट्स मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज,
उसने अपने कर्मचारियों से पैसे इकट्ठा करता है। ही कलेक्ट्स यानी इकट्ठा करता है मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, अपने कर्मचारियों से। हिज फ्रेंड्स एंड ही हिमसेल्फ गिव्स अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसके मित्र और वह स्वयं अपने वेतन का एक भाग देता है। When लेंचो opens the letter and finds only 70 पैसे, लेकिन जब लेंचो पत्र को खोलता है तो उसे केवल 70 पैसे मिलते हैं। He writes a second letter to God, वो ईश्वर को दूसरा पत्र लिखता है। In second letter लेंचो expresses his doubt, और दूसरे पत्र में लेंचो अपना संदेह व्यक्त करता है। द ऑनेस्टी ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, उसे पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों पर के ईमानदारी पर संदेह है। एंड रिक्वेस्ट गॉड नॉट टू सेंड द रिमेनिंग मनी थ्रू मेल, और वो ईश्वर से प्रार्थना करता है कि जो शेष राशि है, शेष पैसे है, उसे अब आप पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मत भेजिएगा। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं वो लुटेरे हैं। इन ऑर्डर टू, इस प्रकार से इस लेसन की जो समृद्धि हो गया। अब आप लेसन को देखें। द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। द हाउस यहाँ इंट्रोड्यूस किया गया है, हाउस ऑफ द लेंचो। ये लेंचो का घर जो है वो द ओनली वन इन द इंटायर वैली, उस घाटी में एकमात्र लेंचो का अकेला घर था जो सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, जो नीची पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स। फ्रॉम दिस हाइट, उस ऊंचाई से कोई भी नदी और उस पके हुए फसल के खेत को देख सकता था। विच डॉटेड विद द फ्लावर्स, जो बड़ी फलों से लदा हुआ था। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, और उस फलों से लदे हुए फसल को देख करके ये लगता था कि अच्छा अनाज मिलेगा। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज द डाउनपोर और एट लीस्ट अ शावर। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, यानी केवल अगर ज़रूरत थी उस खेत को अच्छे फसल देने के लिए तो थोड़े पानी की ज़रूरत थी। मूसलाधार यानी एक लहरा, जैसे हम लोग कहते हैं एक लहरा पानी बरस जाए, तो ऐसे एक मूसलाधार बारिश या बारिश की कुछ बौछारों की आवश्यकता थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। थ्रू आउट द मॉर्निंग, दिन भर यानी पूरे दिन, जो लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जिसे ये मालूम था, उसे ज्ञात था कि उसके खेत को कितनी गहराई से, कितनी घनिष्ठता से अपने खेत के बारे में उसको पूर्णतया ज्ञान था। हैड डन नथिंग एल्स, कि उसे अब कुछ नहीं करना है, बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, लेकिन वो आकाश की तरफ यानी उत्तरी पूर्वी आकाश की तरफ देखता था। नाउ वी रियली गोइंग टू गेट सम वाटर ओमेन, और वहाँ से आकर के अपनी पत्नी से कह रहा था कि अब हमें वास्तव में कुछ पानी मिलने वाला है, बारिश होने वाली है। द ओमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड एस गुडविल, औरत जो रात का भोजन पका रही थी उसने उत्तर दिया, हाँ, ईश्वर की इच्छा। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े लड़के थे वो मैदान में काम कर रहे थे। व्हाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि छोटे बच्चे घर के पास खेल रहे थे। अनटिल द वोमेन कॉल्ड टू देम ऑल, तब तक औरत ने, उसकी माँ ने उन बच्चों को बुला लिया। कम फॉर डिनर, डिनर के लिए, रात के भोजन के लिए बुला लिया। इट वॉज ड्यूरिंग the meal that just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. It was during the meal, भोजन के दौरान ये समय था
दैट जस्ट एज लेंचो प्रेडिक्टेड, यानी उसी समय लेंचो ने भविष्यवाणी किया, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, और पानी की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना प्रारंभ हो गया। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, और पूर्वी उत्तर जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र थे उसमें से बड़े बड़े पर्वत के समान बादल आते हुए दिखाई दे सकते थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा मधुर और ताज़ी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न दैट टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। द मैन लेंचो बाहर और किसी कारण से नहीं जा रहा था, नो अदर रीज़न, यानी उसके बाहर जाने का कोई और कारण नहीं था, देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, बल्कि यानी इसकी अपेक्षा वो बाहर जा कर के जो जल पानी बरस रहा था उसके आनंद का अनुभव अपने शरीर पर करने के लिए जा रहा था। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो वापस लौटता था तो बताया, जब वापस लौटा तो बोला, these are not raindrops falling from the sky, आकाश से ये पानी की बूंदें नहीं गिर रही हैं, they are new coins, ये क्या है, ये नए सिक्के हैं, यानी ये पानी की बूंदों की तुलना उसने नए सिक्कों से किया। द बिग ड्रॉप्स आर 10 cent pieces एंड द लिटिल ones are 5, जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 पैसे के बराबर और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 पैसे के बराबर। विथ अ सेटिस्फाइड expression he regarded the field of ripe corn with its flowers wrapped in a curtain of rain. With a satisfied expression, इन्हीं संतुष्ट भाव से उसने ये जाना, ये ध्यान से देखा, रिगार्डेड में ध्यान से देखा, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर्स, जो उसका खेत था पके हुए फसल से लदे फूलों से लदे हुए थे, रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, वो बिल्कुल पानी की आवरण से ढका था, रैप्ड में ढका हुआ था, पानी का आवरण, कर्टेन में आवरण। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड along with the rain very large hailstones began to fall, लेकिन अचानक एक स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, एक तेज तूफान बहना शुरू हो गया, तेज हवा चलनी शुरू हो गई। एंड along with the rain very large hailstones, और उसी बीच उस पानी की वर्षा के साथ साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगे, बिगेन टू फॉल, ओले गिरने लगे। These truly did resemble new silver coins, और ये वास्तव में सिल्वर कॉइन्स की जैसे जान पड़ते थे, चांदी जैसे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, और लड़के जो थे वो आपस में उस पानी से जो पत्थर वो ओले बटोर रहे थे वो एक्सपोज कर रहे थे, एक दूसरे से मिला जुला रहे थे। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, और उस पानी में दौड़ दौड़ करके वो फ्रोजन पल्स जो जमे हुए ओले थे वो मोती की तरह जमे दिखते थे, उसे कलेक्ट कर रहे थे, इकट्ठा कर रहे थे। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, वास्तव में अब बहुत दुख हुआ, यानी बहुत व्यर्थ हो गया, बेकार हो गया। एक्सक्लेम्ड द मैन, उस व्यक्ति ने व्याख्यान दिया, कहा, दुखी होकर के इस बात को व्यक्त किया। आई होप इट पासेस क्विकली, इसके बाद भी उसकी आशा समाप्त नहीं होती है। वो कहता है कि मुझे आशा है कि शीघ्र ये समय गुजर जाएगा, यानी ये ओलावृष्टि समाप्त हो जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये शीघ्र समाप्त नहीं हुआ। फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। 1 घंटे तक हेल रेन यानी ओले बरसते रहे, घर, बगीचा, पहाड़ी क्षेत्र और फसल के खेत में, ऑन द होल वैली, और पूरी घाटी में। द फील्ड वाज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, खेत सफ़ेद हो गया था जैसे कि वो नमक से ढक गया हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, वृक्ष पर में एक भी पत्ते नहीं बचे।
द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। फसल पूर्णतया नष्ट हो गया। डिस्ट्रॉयड मीन्स नष्ट हो गया। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। और जो पौधे थे उसमें जो फल लगे थे, फूल लगे थे, वो भी नष्ट हो गए, वो भी गिर गए। लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस। लेंचो का हृदय दुख से भर गया। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons. जब वो तूफान गुजर गया, यानी तूफानी हवाएं थम गईं, he stood in the middle of the field. वो खेत के बीच में खड़ा हो गया and said to his sons. और अपने बच्चों से कहा, A plague of locusts would have left more than this. इन्हीं ये जो लोकसट टिड्डों के जो समूह थे वो इससे तब भी इससे ज़्यादा कुछ छोड़ देते थे। लेफ्ट मोर देन दिस, इससे ज़्यादा छोड़ देते थे। द हेल लेफ्ट नथिंग। लेकिन जो ये हेल है, जो ये ओले हैं, इसने कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। इस वर्ष हमको कोई फसल नहीं मिलेगा। दैट नाइट वाज अ सारोफुल वन। वो रात बड़ा दुखदाई था। ऑल अवर वर्क फॉर नथिंग। इसका मतलब है कि पूरे मेरे काम के बदले कुछ नहीं मिला। काम के बदले जो कुछ मिलना था, ऑल अवर वर्क, यानी मैंने साल भर मेहनत किया या खेत में जो भी मेहनत किया उसके बदले कुछ नहीं मिला। ऑल अवर वर्क फॉर नथिंग। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस। अब उसकी दुख बढ़ती जा रही है। वो कह रहा है कि कोई ऐसा नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। हम सभी इस वर्ष भूखे रहेंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंपल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन जो सबका हृदय है, हु लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस, जो सबके हृदय में एकमात्र मकान है, इन द मिडल ऑफ द वैली, घाटी पर जो एकमात्र उसका अकेला घर है, उसका हृदय दुख से भरा। देयर वाज अ सिंगल होप। फिर भी उसे एक आशा दिख रही है, एक आशा का किरण उसे दिखता था। वो क्या है? हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से मदद। डोंट बी सो अपसेट। और वो अपने आप को ही समझाता है कि आप बहुत दुखी हो ना, नहीं, बहुत परेशान मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस। यद्यप उसका सब कुछ नष्ट होता दिखाई देता है। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंग्री। फिर कहता है, याद करो, कोई भूखा नहीं मरता है। नो वन डाइज ऑफ हंगर। That is what they say, no one dies of hunger. That is what they say. फिर ये क्या है जो कहता है कि भूख से कोई नहीं मरता है। All through the night, पूरी रात, लेंचो thought only of his one hope. लेंचो केवल अपने उस आशा, उस विश्वास पर आशा के लिए सोचता रहता है। The help of God, ईश्वर का मदद। Whose eyes as he had been instructed, जिसकी आँखें सब कुछ इंस्ट्रक्ट करती, निर्देशित करती, देखती हैं। सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती हैं। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियस, और जो सबकी गहरी अंतरात्मा में है। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग इन लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स। एन ऑक्स ऑफ अ मैन इडियम है कि यानी एक बैल की तरह हार्ड वर्किंग। लेंचो वाज एन हार्ड वर्किंग मैन। लेंचो एक परिश्रमी व्यक्ति था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, जैसे आग से एग्जाम्पल दिया गया, तो वो खेत में जैसे एक जानवर काम करते हैं ऐसे वो काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन वो ये जानता भी था, वो लिखना पढ़ना भी जानता था। द फॉलोइंग संडे एट daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. दूसरे संडे सुबह अर्ली मॉर्निंग he began to write a letter, उसने पत्र लिखना शुरू किया
which he himself would carry to town, जिसे वह स्वयं शहर ले गया and place it in the mail, और उसे वो मेल डाक बॉक्स में डाल दिया। It was nothing less than a letter to God, और ये और कुछ नहीं था बल्कि ये ईश्वर के नाम का पत्र था। God, he wrote, if you do not help me, my family and I will go hungry this year. उसमें पत्र में इसने लिखा, ईश्वर, he wrote, उसने लिखा, if you do not help me, यदि आप मेरी मदद नहीं करते हैं, my family and I will go hungry this year, तो मेरा परिवार और मैं इस वर्ष भूखा रहूँगा। I need 100 पैसे in order to sow my field again. मुझे 100 पैसे की ज़रूरत है पुनः अपने खेत में बीज बोने के लिए। बीज बोने के क्रम में मुझे 100 पैसे की आवश्यकता है। एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और जब तक नया फसल आता नहीं है। बिकॉज द हेल स्टार, यानी क्योंकि हेल स्टार ने मेरे टोटल फसल को नष्ट कर दिया है। ही रोट टू गॉड ऑन द इनवेलप, और उसने लिफाफे के ऊपर भी एड्रेस किया। एड्रेस में क्या लिखा? टू गॉड। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, उसने पत्र को अंदर रखा और बड़े ही परेशानी के साथ वो शहर में गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, पोस्ट ऑफिस में जाकर के उसने टिकट लेकर उसमें चिपकाया, लगाया पत्र में, और उसे मेल बॉक्स में ड्रॉप कर देनी, डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज अ पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस का एक एम्प्लॉई जो पोस्टमैन था, तो पोस्ट ऑफिस में काम करने में मदद करता था, वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम टू द लेटर टू गॉड, वो अपने अधिकारी के पास हंसते हुए, निहारते हृदय से, मन से, खूब गहराई से हंसते हुए गया। शोड हिम द लेटर टू गॉड, और ईश्वर के नाम का पत्र दिखाया। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नॉन दैट एड्रेस, अपने पोस्टमैन के करियर में, जीवन में उसे कभी भी इस पता का ज्ञान नहीं था, वो ये पता नहीं जानता था। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल फेलो, पोस्ट मास्टर एक मोटा तगड़ा और हंसमुख व्यक्ति था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, उसकी हंसी फूट पड़ी। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, बट ऑलमोस्ट इमीडिएट, लेकिन लगभग तुरंत ही वो अपने आप को सीरियस कर, गंभीर हो गया वो, और उस पत्र को अपने डेस्क पर रखते हुए कमांडेड, उसने कमांड किया, कहा, व्हाट फेथ, कैसा विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर स्टार्टिंग अप अ करस्पेंडेंस विथ गॉड, मेरी कामना, मेरी इच्छा है कि मैं उस व्यक्ति का विश्वास बनाए रखूं, हु रोट दिस लेटर, जिसने इस पत्र को लिखा है, स्टार्टिंग अप करस्पेंडेंस, इस प्रकार से उससे पत्र व्यवहार किया जाए, विथ गॉड, जैसे कि उसका लगे कि उस ईश्वर उसके पत्र व्यवहार कर रहे हैं। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इस प्रकार से, इस क्रम से पत्र लिखने वाले का जो ईश्वर के प्रति विश्वास है वो समाप्त नहीं होगा। द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, पोस्ट मास्टर के मन में एक विचार आया, आंसर द लेटर, कि पत्र का जवाब दिया जाए। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने पत्र को खोला, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, उसमें स्पष्ट था कि उसे पत्र का जवाब नहीं चाहिए था। ही नीडेड समथिंग, उसे कुछ और चाहिए था, मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, पत्र और संवेदना के अतिरिक्त उसे कुछ और चाहिए था। बट ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन, और तुरंत उसके हल के लिए, समाधान के लिए लग गया। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, उसने अपने कर्मचारियों से पैसे मांगा।
ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने स्वयं अपने वेतन का एक हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओब्लाइज्ड टू गिव समथिंग, और उसके अनेकों मित्रों ने भी उसे कुछ दे करके उसे ओब्लाइज किया। फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, इस दया के कार्य के लिए, चैरिटी माने दान के कार्य के लिए उसके मित्रों ने भी सहयोग किया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टूगेदर द 100 पैसे, इतने पर भी उसके लिए 100 पैसे कलेक्ट करना, गैदर मीन्स इकट्ठा करना, बड़ा ही असंभव था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, अतः वो उस किसान के पास केवल आधे से कुछ अधिक पैसे भेज सका। ही पुट द मनी इन एन इन्वेलप एड्रेस टू लेंचो, उसने पैसे को एक लिफाफे में रखा और उस पर लिफाफे के ऊपर लेंचो को एड्रेस करते हुए लेंचो का पता लिखा। एंड विद देम अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गार्ड, और उस पत्र में के ऊपर केवल एक मात्र शब्द लिखा, गॉड, यानी गॉड का, ईश्वर के सिग्नेचर का माध्यम केवल गॉड लिखा। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअली टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, दूसरे संडे रविवार को लेंचो, और जैसे हमेशा आता था, यूजुअल में हमेशा जो दैनिक आता था उससे कुछ पहले, बिट अर्लियर, थोड़ा पहले आया, इफ़ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, और वहाँ उसने पूछा कि क्या मेरा कोई पत्र आया है। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, ये पोस्टमैन था जिसने स्वयं उन्हें वो पत्र दिया। while the postmaster experiencing the contentment of a man, और जबकि पोस्टमास्टर एक अनुभव करते हुए उसके संतोष, यानी उस व्यक्ति को कैसे संतुष्टि होती है, संतोष को, कंटेंटमेंट में संतोष के विषय में वो अनुभव करता है। अ मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड ए गुड डीड, क्योंकि पोस्टमास्टर ने एक बड़ा ही अच्छा नेक कार्य प्रदर्शित किया था। लुक्ड ऑन फ्रॉम द डोरवे ऑफ हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस के दरवाजे से देख रहा था। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेंचो ने उस पैसे को देखकर कोई आश्चर्य नहीं व्यक्त हुआ, यानी जब आश्चर्यचकित कार्य था, लेकिन लेंचो को उस कार्य को, उस पैसे को देखकर कोई आश्चर्य नहीं हुआ। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन वो आश्चर्यचकित तो नहीं हुआ, लेकिन वो क्रोधित हो गया। कब? व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने उस पैसे को गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, ईश्वर ऐसी गलती नहीं कर सकता था। नॉर कुड, और न करेगा, ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और न ही लेंचो ने जो रिक्वेस्ट किया है उसको वो डिनाई करेगा, मना करेगा। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, तुरंत लेंचो खिड़की पर गया और उसने पेपर और इंक मांगा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट, सार्वजनिक लिखने वाली मेज पर उसने पत्र लिखना शुरू किया। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो कास्ट बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, और क्रोधित था और अपने क्रोध के साथ ये प्रयास शो करना चाहता था, दिखाना प्रयास कर रहा था। एक्सप्रेस हिज आइडियाज, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए प्रयास कर रहा था। व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो, जब वो पत्र समाप्त कर चुका खिड़की के पास गया। टू बाय अ स्टैम्प, उसने एक टिकट खरीदी। विच ही लिंक्ड एंड देम अफेक्ट, उसे चिपकाया और उसको फिर उस पर दबा करके इनवेलप विथ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपनी मुट्ठी से उसके दबाया, बंद किया। द मोमेंट दैट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, उस क्षण जब पत्र मेल बॉक्स में पड़ गया, पोस्टमास्टर बाहर गया और उसे खोला। इट सेड, और कहा, गॉड ऑफ द मनी दैट आई
आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पैसे रीच्ड मी। उस पत्र में लेंचो ने लिखा था, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जो पैसे मैंने आपसे मांगे थे, ओनली 70 पैसे रीच्ड मी, केवल 70 पैसे मेरे पास पहुँचे। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच, शेष जो पैसे थे उसे आप मेरे पास भेज दें, मुझे उसकी अत्यधिक आवश्यकता है। बट डू नॉट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन आप इसे डाक के माध्यम से मेरे पास मत भेजिएगा। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी लुटेरे हैं, ये लेंचो ने पत्र में लिखा। इस तरह से आपका ये लेसन ओवर हुआ। थैंक यू।